बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ही चटपटी और मज़ेदार हम डिश बनाते हैं, माश की दाल के दही बड़े। वैसे नाम से तो लगता है कि कोई बड़ी मुश्किल चीज़ होगी, लेकिन हमने इसको इतना आसान कर दिया है। आप जब इसको पूरी वीडियो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। मैंने कुछ इसके अंदर इस तरह के टिप्स और इस तरह की थोड़ी सी सीक्रेट्स हैं कि जो बीच बीच में आती रहेंगी। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलें फिर हम बताते हैं कि ये मैंने माश की दाल के दही बड़े कितनी आसानी से आप लोगों को बनाने में बताऊंगी कि आप हैरान होंगी कि इससे पहले हमने तो कोई भी ऐसे नहीं बनाए थे। ये माश की दाल मैंने तकरीबन 1 पाव ले ली है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह धो के, क्योंकि आपको पता है दालें फिर रखी हुई होती हैं वहाँ दुकानों में, कोई पता नहीं होता कि कैसी हो, तो इसको बहुत अच्छी तरह धोना है। वैसे भी धोना चाहिए हर चीज़ को। तो इसको आप 3 से 4 दफ़ा जो है बहुत अच्छी तरह धोएं और धो के फिर आधे घंटे के लिए भिगो दें। अब ये देखें, जब भीग गई थी तो कितनी बड़ी बड़ी ये दाल हो गई है। सिर्फ भिगोना है, इसको उबालना नहीं है, सिर्फ भिगोना है। ये देखें कितना बड़ा बड़ा इसका दाना हो गया है। और इसका पानी जो है वो आपने निकाल लेना है। बस इसको दाल से पानी को निकाल दें। और जो मैं ये इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी ये अब इसके साथ हम बनाएंगे इसको। ठीक है, ये हैं जी दड़ा मिर्चें, बहुत थोड़ी सी ली हैं मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए। 1/4 है चम्मच। ये लहसुन जो है 2 जवे थे, इसको मैंने काट लिया है। आपको पता है लहसुन के जवे ज़रा मोटे होते हैं तो उनको मैंने काट लिया है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा था, इसको भी मैंने पीस बना लिए छोटे छोटे, ताकि ये पीसने में आसानी हो जाए। ये छोटी सी 1 प्याज, ये मैं आपको बताऊंगी ये सब चीज़ें मैं क्यों डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्च 2 छोटी थी, बड़ी नहीं थी, छोटी 2 हरी मिर्चें थी ये। और ये 2 पिंच जो है ये ज़ीरा है। ज़ीरा ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि फिर ये कड़वा कर देते हैं। और नमक ये तकरीबन ½ चम्मच है। ठीक है, ये लहसुन, अदरक और प्याज आपको पता है ये क्यों डालते हैं? एक तो जायका, दूसरा ये कि ये फ्लफ़ी यानी फूली फूली हो जाती हैं। प्याज से जो चीज़ है वो उसमें उसका फूलती है चीज़। ठीक है, उसके अंदर उसका हजम बढ़ता है। अगर हम इसमें डालेंगे जी सोडा शोडा, नहीं, कुछ भी नहीं डालना। ये सब चीज़ें मैंने दाल के अंदर मिक्स कर दी थी, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। पहले तो ये होता था कि जी सिलों पे पीसते थे, बड़ा मुश्किल काम होता था। जितना आगे टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी ही आसानियाँ होती जा रही हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डालना है ग्राइंडर के जग में। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के मैंने दाल में मिक्स कर दी थी। अंदर इसके डली हुई ये सब चीज़ें, और इसको फिर हमने बारीक पीस लेना है। ये तकरीबन आपने 5 या 6 मिनट जो है इसको पकाना है। पकाना नहीं, इसको ग्राइंड करना है। इसको इतना आपने ग्राइंड करना है कि ये देखें कितना फ्लफ़ीपन हो जाएगा और कितना ये स्मूथ टेक्सचर हो गया। इसका हर इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर पिस गया है। हरी मिर्चों की खुशबू आएगी, लहसुन अदरक की, क्योंकि पहले हींग डाली जाती थी, तो अब तो हींग का ज़माना नहीं है, तो अदरक जो है वो वही टेस्ट देगी उसका। ये अब इसके मैंने बड़े बड़े जो हैं वो बड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। ऑयल गर्म हो रहा था, चम्मच भर भर के हमने लेना है ये दाल का, और ये इसके अंदर डाल के और चम्मच से ही इसको हमने गोल गोल मतलब दबा के चम्मच से कर लेना है। पहले तो हम ये होता था कि जी कपड़ा हाथ में रख के उसके ऊपर रख के गीला करके और फिर हाथ जलने का डर होता है। अब जो नए पकाने वाले हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत आसान तरीके हैं कि इस तरह आप इसको ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह पीस लें। मैंने बताया कि 5 मिनट तो कम से कम आप इसको पीसें। फ्लफ़ीपन आ जाएगा, मोटी मोटी नहीं रहेगी दाल, मुंह में नहीं आएगी इस तरह। ये इतना अच्छा एक सा हो जाएगा। अब ये सारे बना लिए मैंने बड़े, देखें कितना गोल्डन सा कलर है इनका। अब ये देखें ये यूज़ सारे नहीं होने हैं। अब मैंने ये लहसुन को एक क्रश करके उसके अंदर पानी डाल दिया था। ये एक ख़ास सीक्रेट है जो मैंने दही उसको फेंट के उसके अंदर पानी डाल के लहसुन के अंदर, और वो सिर्फ पानी यूज़ किया है, लहसुन पूरा यूज़ नहीं किया है। इस लहसुन का फ्लेवर जो है वो दही के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम ये बड़े जो हैं ये प्लेट के बाउल के अंदर लगा लेंगे, जितने हमें ज़रूरत है, जितने हमारे अपने घर वाले या कोई गेस्ट आए हुए। ये चीज़ ऐसी है कि ये अचानक भी कोई मेहमान आता है तो आप ये बना के बड़े रखे हुए हो, दही फेंटी, सा लहसुन डाला और जनाब ऊपर से मसाला शसाला डाला और काम हो गया। अब ये दही जो मैंने फेंट के उसमें लहसुन का पानी डाल के रखी थी वो मैंने इन बड़ों पे डाल दी है। चाट मसाला
और इमली की चटनी, वो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। वो दोनों चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दी थी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो दही बड़ों का मसाला है, ये सब मैंने दही के अंदर भिगो दिए हैं। अब ये भीग के और बड़े हो जाएंगे और नरम, इंतहाई नरम होंगे कि बस आप इसको मुंह में डालें और घुल जाएंगे। ये देखें, ये हमने बनाया था ना दही बड़ों का मसाला, मोटा मोटा सा, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है ना। आप यकीन करें, जो भी खाएगा ना वो आपको लाजमी दाद देगा और आप इतने खुश होंगे कि आपने दही बड़े जो हैं वो ख़ुद घर में बनाए हैं और इतने आसान तरीके से, कोई टाइम नहीं लगा, सिर्फ जो दाल को भीगने में टाइम लगा है बस वही है। जो इमली की चटनी मैंने आपको बताई थी कि आप वो शीशे के जार में महफूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी तो नीचे कहीं तय जम ना जाए, तो मैंने इसलिए इसको मिला के मिक्स करके अच्छी तरह चम्मच चला के और बाउल में निकाल लिए जितनी ज़रूरत है। और चम्मच खुश्क था, बाउल भी खुश्क था और मेरे हाथ भी खुश्क थे। पानी का कतरा ना जाए चटनी के अंदर, नहीं तो चटनी ख़राब हो जाएगी, पानी छोड़ देगी और उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब ये आप जिस तरह चाहें इसके ऊपर डालें, गार्निश करें या वैसे ही साथ रख दें। वैसे भी मैं तो साथ रखती हूँ कि जिसको और ज़रूरत हो। आप यकीन करें, ये इतना मज़ा देगी ना चटनी, खट्टी मीठी, और साथ जो हमने दही बड़ों का मसाला बनाया था उसकी खुशबू और दाल की अपनी, और जो बाकी बची हैं उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब किसी दिन और मेरा दिल करेगा गर्मी में तो मैं शाम को चाय के साथ ये बना लूँगी। अब ईद पे बनाएं मेहमानों के लिए या वैसे ही बनाएं खाने के साथ, मज़ा तो बाला हो जाएगा और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि क्या बात है, कितने ज़बरदस्त दही भले। ये मेरे दही भले यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे और बाकी घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये आपको थोड़ा सा चम्मच से तोड़ के कि ये इसका अंदर से देखें कितना इसका नरम सा टेक्सचर है। अंदर देखिए, अंदर तक दाल वो पकी हुई है और बस माउथ वाटरिंग है। ये बहुत मज़े का लगता है। ये गर्मियों की सबसे अच्छी डिश, हल्की फुल्की और मज़ेदार, घर में बनाएं। ठीक है, मेरी डिश ये आपको इंशाल्लाह लाजमी पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मैंने जैसे पहले कहा था करें। सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने एंड में दे दी हैं। तो ईद की एक और धमाकेदार डिश के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।